वेलकम बैक टू द शो। कल के इवेंट का क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मरियम नवाज़ साहिबा की क़यादत को भी दिया और मरियम नवाज़ साहिबा एक ऐसी सीएम के तौर पर सामने आई हैं जो बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहती हैं। कुछ लोग इसे मीडिया प्रोजेक्शन भी करार देते हैं और उन्होंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऐलानात किए हैं, कुछ लोग इसे हवा में भी समझ रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बाकायदा उन्हें कह रहे हैं क्योंकि मीडिया की टीम तस्वीर की हद तक बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है। और सिट साहब, आपने बहुत दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि आप इस पर बात करेंगे, तो हमारी टीम ने ग्राउंड लेवल पर जाके एक सर्वे किया है रिफ्लेक्ट करने के लिए कि हकीकत कितनी है और फसाना कितना उनके इक़दामात में। मेरा ख्याल है हम वो पहले रिपोर्ट ऐड करते हैं, फिर मैं आपका तज्जिया जानती हूँ कि आप किस हद तक हकीकत पे मबनी समझते हैं इन ऐलानात और दावों। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज जो 1 साल से सूबे पंजाब पर हुक्मरानी कर रही हैं, दीगर वज़राए आला की निस्बत ज्यादा मुतहर्रिक नजर आती हैं। आए दिन वो अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मसलन तालीम, हेल्थ, खेल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की तशहीर करती नजर आती हैं। अवाम इन मंसूबों से कितनी मुस्तफीद हो रही है, आइए जानते हैं। हमें पता चला कि ये मरियम नवाज साहिबा जो हैं, इन्होंने कोई प्रोग्राम लॉन्च किया है बच्चों के लिए। हमारा 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ मेडिसिन पे या इसके इलाज पे। प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया था कि कम से कम इसका 10 से 15 लाख रुपया खर्चा होगा। ये बहुत ही पंजाब गवर्नमेंट का अच्छा इक़दाम है और अप्रिशिएट करते हैं। और जिनके भी बच्चे हैं, मैं तो ये मैसेज दूंगा कि वो ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। हार्ट की बड़ी सर्जरी है, कोई भी आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बदकिस्मती से कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनकी वक्ती पॉलिसियाँ होती हैं, वो लॉन्ग टर्म नहीं होती। बेचारे जो मरीजों के लवाकिन हैं, उनको 40 से 60% पे करना पड़ रहा है। मेरा ताल्लुक एक गांव से है। फीस बहुत ज़्यादा थी। हुनर स्कॉलरशिप जो था ना, एक ब्लेसिंग से कम नहीं थी। स्कॉलरशिप मुझे मिल गया। अब मेरे जो ड्रीम्स हैं मैं इनको फुलफिल कर सकूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिज़र्विंग होते हैं, उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इन तरह के एरिया से होते हैं जहाँ पर एजुकेशन का इतना अच्छा वो मेरिट नहीं होता, वो क्राइटेरिया नहीं होता। और इस तरह के स्कॉलरशिप्स के थ्रू एक तो उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, दूसरा उनके इलाके में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी वो इंस्पिरेशन बनते हैं। मेरा एक भाई है, उसने पहले छोड़ दिया मेरी वजह से, और दूसरे भाई ने सेकेंड ईयर में तकरीबन छोड़ दिया मेरी वजह से कि यार तू एक अच्छे इदारे में पढ़। और इस वजह से मुश्किल था कि आगे जाके मैं अपनी कंटिन्यू रख सकता और खर्चे पूरे हो सकते, तो शायद मैं अपनी तालीम छोड़ देता बाद में। सलाम है मरियम नवाज को मेरी तरफ से। मेरा ताल्लुक असल में पंजाब से नहीं है, हम जीबी से हैं, तो इसलिए हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली यहाँ पर। बाकी जितने CMs हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने इलाके में या अपने जो सूबे में इस तरह के इनिशिएटिव्स लें। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनको तो ये कुछ नहीं दे रहे। एमफिल हम भी कर रहे हैं पर वो मास्टर बेस पे सारी स्कॉलरशिप दे रही है। टाइम लिमिट इतनी कम थी कि हम ना अप्लाई नहीं कर सके थे। मेरे लिए और मेरे जैसे जितने डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फेज़ 2 दोबारा आना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से ये मैंने प्लॉट लिया हुआ था, तकरीबन 4 साल गुजर गए थे, तो मैं बना नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास इकट्ठे पैसे नहीं थे। फिर मुझे मरियम साहिबा की तरफ से जो लोन मिला, तो मुझे बड़ी आसानी इस तरीके से ये मुझे रकम मिल गई। ये स्कीम चली और गवर्नमेंट ने अच्छी स्कीम चलाई है। इसमें कोई किसी तरह का कोई बेईमानी किसी तरफ से, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी ने पैसे नहीं मांगे। इखलाक के साथ हर आदमी ने हमारे साथ तावन किया। हमारा जो छत का ख्वाब था वो पूरा हो गया। अगर आपने ये कर्जा दिया है तो उसकी जो किस्त जो वसूली है, थोड़ा सा उसमें आसानी आ जानी चाहिए ताकि आसानी के साथ इस कर्जे को वापस कर सके। मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो हमारे शादी करा रहे हैं। हर लड़की को सजना सवरना पसंद है, उन्होंने हमें गिफ्ट भी दिए हैं। शुक्रिया मरियम नवाज शरीफ का कि उन्होंने हमें इतनी इज्जत बख्शी है। मैं दुआ करूंगी कि मैं अपनी नई जिंदगी का आगाज एक अच्छे तरीके से करूं। मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये जो प्रोग्राम उन्होंने रखे है हमें बहुत अच्छा लगा। मैं वज़ीर आला पंजाब का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमें 10 लाख सब्सिडी दी है और ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम और मेरा किसान कार्ड भी इशू है और इनके बहुत देर पास रात रहेंगे। मैंने अपना जाती में लगे, पहले मैं ट्रैक्टर किराए पे लेके आऊंगा, बड़ी आसानी होगी।
असां भी अप्लाई किया, साडा तो ट्रैक्टर निकलिया कोई नहीं। किसान कार्ड दिए हैं फायदे, जो किसान कार्ड मिलता है 5000 ला लेंदे डीलर, 5000 वाले अकाउंट दा बैंक कट लेंदा ते रेट जेड़ा बाजार है वो खाद दा 12000 है, इन्हें 12,500 तो दी। बड़ा फार्मर है, बड़ा किसान है, वो तो फायदा उठा रहा है। जो एक आम मामूली किसान है, जो छोटे काश्तकार हैं, 2-3 एकड़ वाले काश्तकार, तो उनके लिए भी मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि उनके लिए भी कोई इस तरह के इकदाम करें। ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम है, वो है कुरानंदाजी पे। वो बहुत सारे किसान हमारे भाई ऐसे हैं जो कि इसके मुस्तहिक पे उनको नहीं मिले। बिला नागा जो आके अपना दरवाजा नोक करके कूड़ा जो है वो लेके जाते हैं यहाँ से। गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है और हम लोग इससे बड़ा सेटिस्फाइड भी हैं। परमानेंट लोग आ रहे हैं, सुबह आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे कूड़ा ले जाते हैं। भाई जान अगे असीं रोड ते खड़े होंदे, कोई कंडे चुकण वाला आ जांदा, कोई बैटरी चुकण वाला, सानूं बाजनासी लगी रहिंदी, परेशानी बनदी है। असीं हुण एक साइड ते खलोते हैं, बाजी होरां ने रेहड़ियां दित्तियां, असीं पुरसकून खड़ोते हैं। रेहड़ियां वगैरह उन्होंने सब उठवा दी हैं, रोड बंद हो जाता था, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहती थी। ये इन्होंने अच्छा इकदाम किया है कि इन्हें ये साइड पे लगा दिया और फल भी अच्छा मिलता है। सड़क पर रेहड़ी लगाते थे ना, परेशानी ज्यादा आ रही थी, अब जो है ना परेशानी खत्म हो गई है। ये थी उन लोगों की राय जिनको इन मंसूबों के बारे में इल्म था और उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं दीगर कितने लोग वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मंसूबों के हवाले से आगाही रखते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। भाईजान ये सारी स्कीमें मैं या तो आप लोगों के टीवी चैनल वालों के मुंह से सुन रहा हूँ या वीडियोस पे नजर आती हैं। हकीकत में अगर देखा जाए तो इन स्कीमों का आम शहरी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। हमें तो सिर्फ यही मालूम हुआ है कि अभी तो नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है। इसके अलावा हमें किसी चीज़ का कोई नहीं पता, ना किसी ने हमें आगाही मैम दी है कि वज़ीर आला क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है। बीइंग अ पेशेंट, मैं चूँकि खुद डायलिसिस का पेशेंट हूँ, तो हमारे लिए भी उन्होंने डायलिसिस कार्ड अनाउंस किया है। हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है। अभी देखें वो बेसहारा गरीब बच्चियों की शादियां करा रही हैं। कोई शक की बात नहीं है कि जैसे माजी में मोहसिन स्पीड थी तो इस वक्त मरियम स्पीड भी इस वक्त जो है उसके कंपटीशन में जा रही है। किसी हद तक तो हम जानते हैं, अगर हम ज़राअत की बात करें, जैसे 1000 ट्रैक्टर दिए जा रहे हैं, ये कोई स्कीमें नहीं होती। वज़ीर आला को चाहिए जो खादें ब्लैक में बिक रही हैं, जो महंगी बिक रही हैं, उन पर कंट्रोल करें। रियलिटी से करीब तर जो मंसूबे हैं ना, उनको फ़रोग़ दें। तालीम, एजुकेशन या ये अपना किसानों के हवाले से हमें इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, ना ही कहीं अप्लाई किया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखा है कि एक रोज़गार स्कीम के हवाले से कर्जा स्कीम निकाली है वज़ीर आला ने, वो एक अच्छा इक़दाम है। यकीन करें मरियम नवाज से बेहद ही खुश हूँ, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इतनी सारी स्कीम निकाली हैं। मैं खुद कारोबारी हूँ और मैं खुद अप्लाई कर रहा हूँ। लोगों को ज़्यादा नहीं पता, अगर पता भी है तो उनको जो है ना वो प्रोसीजर का नहीं पता, मतलब उनको वो रास्ता नहीं मिल रहा। अगर रास्ता मिलता है तो फिर आगे जो दरपेश मसाइल हैं उनसे वो होकर मायूस हो जाते हैं। सेठी साहब, आपसे एक व्यूवर ने भी पूछा था कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, वफाक के पास नहीं है, आप नहीं है। आपने उसका जवाब तो दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट्स की एक लंबी फहरिस्त, इसका जिक्र मैंने ज़रूर किया था कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अब इस साल कोई 7,500 अरब, कितना 7,500 अरब, 7,500 अरब के लगभग फेडरल गवर्नमेंट जो है चारों प्रोविंसेस को पैसे देगी NFC अवार्ड के तहत। अच्छा, जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते हैं उसमें से इनका हिस्सा ये है। अच्छा, इसमें से कुछ 3,500 अरब रुपए पंजाब को जा रहे हैं। अच्छा, कितने? 3,500। अब 3,500 अरब रुपए से ये जो मरियम बीबी जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक, ये कोई 700-800 अरब रुपए के। 700-800, अच्छा, 3,000 में से 750, 3,500 में से 700-800 अरब रुपए के ये प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, ये इनमें से 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 100 अरब से ज़्यादा जिनकी लागत, मगर कुछ ऐसे हैं जो कि 50, 40, 50, 30 इस किस्म के हैं। तो पहले तो ये जवाब मिल गया आपको कि पैसे कहाँ से आए और कितने खर्च हो रहे हैं। अच्छा, अब जो प्रोजेक्ट्स ये जो लॉन्च कर रही हैं, इनकी क्या अहमियत है? इसकी आपने तो बड़ा, मेरा ख्याल है ऑन द होल पॉजिटिव था आपका ये जो सर्वे है। हाँ। कि जिन लोगों को मिली है सहूलतें ये, वो तो बड़े खुश हैं। कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये है, और कुछ लोग ज़ाहिर है वो तनकीद करने वाले तो होते ही हैं। तो आपके ख्याल है ये आपने बड़ा फेयर सर्वे किया है?
कोशिश तो भरपूर की है कि ऐसे ना लगे कि हम कुछ ऐसा प्रमोशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने नाम देना है वो तो देंगे, लेकिन हमने कोशिश की है हर तबके से जहाँ जहाँ ये मुस्तफ़ीद हो रहे हैं या जिनको टारगेट करता हुआ ये प्रोग्राम है उससे जाने उनसे कि किस कदर आसानी से मिला। इसमें मेरा ड्राइवर बाकायदा मुझे आउट ऑफ नो वेयर ही जस्ट सेड कि मरीम नवाज साहिबा की कोई अपना घर अपनी छत स्कीम है, तो मुझे लगा कि इस गोना से कि मेरी सिफारिश करते मुझे कर्ज मिले। भी जब ऐसी बात होती है मैंने थोड़ी एप्लीकेशन आ रही है कि जी साडा भी कुछ करो। हाँ, तो बाबू बताया हमारी सिफारिश कहाँ सुनी जाती है, लेकिन बहरहाल उसका अगला जो जुमला था वो ये था कि बाजी को कर्जा मिल गया। अच्छा। तो मैं बहुत हैरान हुई, मुझे लगा कि ये एग्जैजरेट कर रहा है, बट ही सेड कि हमारे पास प्लॉट था छोटा सा, तो बड़े अरसे से हमारे पास कोई सेविंग नहीं थी, तो हमने 15 लाख का कर्जा अप्लाई किया, उसमें से निस्फ मिल गया और निस्फ जल्दी मिल जाएगा, हमने निस्फ से तामीर शुरू कर दी है। तो ये कम से कम घर से एक नहीं, वो आपके सर्वे में भी ये लगता है कि काम हो रहा है, ठीक ठाक काम और मेरिट पे हो रहा है जो सर्वे से दिखाई। तो अब ये लिस्ट आप लोगों ने बना के दी है मुझे, मेरा ख्याल है अच्छा है कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया जाए। ये जो अपनी छत अपना घर ये जो स्कीम है, ये कोई इसमें 40,000 लोन्स देने हैं उन्होंने, और जो जिसकी टोटल वैल्यू है कोई 60-62 बिलियन रुपीस, अरब रुपए। तो ये सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगर प्रोजेक्ट्स। मगर इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट है जो होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसमें कोई 70,000 स्टूडेंट्स के लगभग उनको स्कॉलरशिप्स देनी है और लोन्स देने, और तो ये 130 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो इसी तरीके के साथ और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इनका ग्रीन ट्रैक्टर का है 30 अरब रुपए का, वो है। फिर उसके बाद इनका किसान कार्ड है वो है कोई 150 अरब रुपए का, और इसी तरीके के साथ साफ़ सुथरा पंजाब का एक प्रोजेक्ट है।